वेलकम टू माय चैनल EM क्लासेस। आप लोगों का फिर से हमारे चैनल EM क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे शुड का प्रयोग। शुड SHOULD शुड मीन्स होता है चाहिए। तो आज हम शुड का प्रयोग सीखेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी हमको यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो आज हम इन सारे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो हम इसको बनाएंगे यू शुड गो और देयर मीन्स वहाँ। तो यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट है उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। ही शुड लर्न इंग्लिश, यानी उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि मदन को कसरत करनी चाहिए। तो हम इसको बनाएंगे कि मदन शुड, मदन के बाद शुड, मदन शुड टेक एन एक्सरसाइज, EXERCISE एक्सरसाइज। तो मदन शुड टेक एक्सरसाइज। नेक्स्ट है बच्चों को दूध पीना चाहिए, यानी कि चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है बच्चों, CHILDREN। तो चिल्ड्रन शुड और पीनी चाहिए, तो पीना का होता है ड्रिंक, या फिर टेक भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रिंक ही लिख लेते हैं। तो चिल्ड्रन शुड ड्रिंक मिल्क, यानी बच्चों को दूध पीना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि आपको सवेरे टहलना चाहिए, आपको सवेरे टहलना चाहिए। तो आपको का हो गया यू, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे शुड का। टहलना के लिए हम लोग लिखते हैं वॉक। क्या लिखते हैं? वॉक। तो यू शुड वॉक और इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सवेरे या फिर सुबह। तो यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है कि तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए। तो तुम्हें का हो गया यू, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे शुड, है ना, जाना चाहिए, जाने के लिए हम प्रयोग करेंगे गो, उसके बाद लिखेंगे टू और फिर हम लिखेंगे स्कूल, यानी यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें या फिर तुम लोगों को रोज स्कूल जाना चाहिए। तो रोज के लिए हम लिखेंगे एवरीडे, EVERDAY एवरीडे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे का लिखेंगे ही, उसके बाद शुड नॉट, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही शुड नॉट, ठीक है। और बोलना का हम स्पीक लिख सकते हैं, टेल लिख सकते हैं, या फिर से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेल। तो यू शुड नॉट टेल ए लाई, लाई मीन्स होता है झूठ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तो तुम्हें का हम लिखेंगे यू, उसके बाद लिखेंगे शुड, है ना, और चलना चाहिए मतलब जाना चाहिए। तो चलने के लिए हम गो का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर वॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गो ही लिख लेते हैं। तो यू शुड गो विथ मी, मतलब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए या फिर जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि आपको
अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, तो आपको के लिए प्रयोग करेंगे यू, फिर लिखेंगे शुड, और पढ़नी चाहिए या फिर सीखनी चाहिए, तो दोनों का जो अर्थ है वो सेम है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लर्न। तो यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए या फिर तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ने के लिए हम रीड या फिर लर्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे पटना में रहना चाहिए, तो उसे पटना में रहना चाहिए अगर हम बॉय के लिए बोल रहे हैं तो ही का प्रयोग करेंगे, और किसी गर्ल के बारे में हम बोल रहे हैं तो सी का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे सी का प्रयोग कर लेते हैं। तो सी शुड और रहने का होता है लिव, तो सी शुड लिव इन पटना। कहाँ रहना चाहिए? तो पटना में रहना चाहिए, पटना। तो सी शुड लिव इन पटना, उसे पटना में रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि तुम्हें डॉक्टर बननी चाहिए, तो तुम्हें के लिए हम प्रयोग करेंगे यू, फिर लगाएंगे शुड, और बनना के लिए हम लगाएंगे बी ए डॉक्टर, तो यू शुड बी ए डॉक्टर, तुम्हें जो है एक डॉक्टर बननी चाहिए। नेक्स्ट है कि बच्चों को शाम में खेलना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रेन शुड प्ले इन द इवनिंग, यानी बच्चों को शाम में खेलना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तो तुम्हें के लिए हम लिखेंगे यू, उसके बाद प्रयोग करेंगे शुड, बात करने यानी बात करने का होता है टॉक, तो हम यहाँ पे टॉक लिखेंगे TAL के टॉक, तो तुम्हें बात करनी चाहिए किससे? तो उससे, तो उससे के लिए हम टू, हिम या फिर हर का प्रयोग करेंगे। हिम का मतलब हो गया कि किसी लड़के से बात करनी चाहिए, और हर का मतलब हुआ कि किसी लड़की से बात करनी चाहिए। तो यू शुड टॉक टू हिम या फिर हर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तो उसे अगर हम गर्ल समझते हैं तो सी का प्रयोग करेंगे, और बॉय समझते हैं तो ही का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं, तो हो गया ही शुड हेल्प, है ना, HELP हेल्प, और तुम्हारे के लिए प्रयोग करेंगे यू, तो ही शुड हेल्प यू, मतलब उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। और लास्ट सेंटेंस है कि तुम लोगों को इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो तुम लोगों का हम लिखेंगे यू, उसका प्रयोग करेंगे शुड, सीखने के लिए प्रयोग करेंगे लर्न, और फिर लिखेंगे इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम लोगों को इंग्लिश या फिर अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यानी जब किसी को एडवाइस देना हो तो हम वहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये सारे सेंटेंसों का अनुवाद समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें।